हेलो फ्रेंड, आज मैं त्रिकोणमिति या ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 7 बता रहा हूँ। इसमें आपको फार्मूला बता रहा हूँ। फार्मूला मूल त्रिकोणमिति का सूत्र यानी बेसिक ट्रिग्नोमेट्री फार्मूला आर या फार्मूला ऑफ बेसिक ट्रिग्नोमेट्री। फार्मूला ऑफ बेसिक ट्रिग्नोमेट्री। अब बेसिक ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला क्या है? जैसे पहला फर्स्ट साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर दिस इक्वल टू 1। क्या है? साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर दिस इक्वल टू 1। अब इसे कैसे निकालेंगे मैं आपको अच्छी तरह से बता रहा हूँ। आप वीडियो ध्यान से देखिए, अच्छी तरह से देखिए, आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। आप लास्ट तक देखिए, मैं आपको कई फार्मूले बता रहा हूँ। इसी तरह निकाल के विस्तृत तरह से आप देखिए वीडियो को ध्यान से, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। मैं अपने जान अच्छी तरह से आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। आप समझिए और वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो इसका सॉल्यूशन है। तो आप पाइथागोरस प्रमेय मैं आपको बताया ही था। पाइथागोरस प्रमेय क्या था? पाइथागोरस प्रमेय में एक समकोण त्रिभुज होता है जो एक कोण 90 डिग्री और दोनों कोण क्या है? न्यून कोण होता है। ये दोनों क्या होता है? न्यून कोण। इसमें एक हम थीटा मान लेते हैं। इसको भी मान सकते हैं, इसको भी मान सकते हैं। चूंकि ये बेस है, हम इसी को अक्सर मानते हैं, यानी इसी को मानते हैं। इसको भी मान सकते हैं, लेकिन इसी को बेसिक के नाते मानते हैं, यानी जो आधार। अब आपको ये ज्ञात ही होगा कि पाइथागोरस प्रमेय क्या है। पाइथागोरस प्रमेय को मैं आपको कई बार बताया था कि पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण का वर्ग दिस इज इक्वल टू लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। अब कर्ण क्या है? ए सी। इसमें देखिए ए बी सी ये त्रिभुज है। ए सी क्या है? कर्ण है। ए बी क्या है? लंब है। बी सी क्या है? आधार है। अब ए सी जो कर्ण है इसको यक्ष यानी हाइपोटेन्यूस कहते हैं, जिसको यक्ष से प्रदर्शित करते हैं। और लंब को क्या? इसको परपेंडिकुलर कहते हैं और यक्ष से प्रदर्शित करते हैं। और जो बेस आधार है, बेस आधार को बेस बी से प्रदर्शित करते हैं। अब क्लियर हो गया? थीटा हो गया, 90 डिग्री हो गया। अब देखिए आगे, जैसे कर्ण का वर्ग दिस इक्वल टू लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ये तो आपका पाइथागोरस प्रमेय है। पाइथागोरस प्रमेय है। चूंकि कर्ण क्या है? ए सी। कर्ण क्या है? ए सी। हमने यहाँ लिख दिया ए सी का वर्ग दिस इज इक्वल टू लंब क्या है? ए बी। तो लंब लिख दिया ए बी का वर्ग प्लस आधार, यानी आधार क्या है? बी सी। आधार क्या है? बी सी। तो बी सी का वर्ग हमने लिख दिया। तो अब हमारे पास क्या हो गया? ए सी का वर्ग दिस इज इक्वल टू ए बी का वर्ग प्लस बी सी का वर्ग। अब ए वाला पोर्शन उस साइड कर लेंगे, ए इस साइड कर लेंगे, तो हो गया आर। क्योंकि इस प्रकार के फार्मूले निकालने नहीं हैं तो इसलिए हमने चेंज कर लिया। राइट को लेफ्ट कर लिए, लेफ्ट को राइट कर लिए। ठीक, तो हो गया आर ए बी का वर्ग प्लस बी सी का वर्ग दिस इज इक्वल टू ए सी का वर्ग। अब इसमें हमने, ये तो हमारे पास आ गया जो पहले था, इसको हमने लेफ्ट को राइट कर दिए, राइट को लेफ्ट कर दिए। तो ए सी से हम सब में भाग देंगे, इसमें भी देंगे, इसमें भी देंगे, इसमें देंगे। तो इसमें ए सी स्क्वायर से भाग देंगे, ए सी स्क्वायर से भाग देंगे। इसमें भी ए सी स्क्वायर से भाग देंगे, इसमें भी ए सी स्क्वायर से भाग देंगे, इसमें भी ए सी स्क्वायर से भाग देंगे। तो इसमें ए सी स्क्वायर से भाग देंगे 1 आ जाएगा। इसमें भाग दिए तो बी सी का वर्ग अपान ए सी का वर्ग, और यहाँ ए बी का वर्ग अपान ए सी का वर्ग हो गया। तो क्या? आर ए बी का वर्ग अपान ए सी का वर्ग प्लस बी सी का वर्ग अपान ए सी का वर्ग दिस इक्वल टू 1। क्योंकि ए सी का वर्ग में ए सी का वर्ग से भाग देंगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। तो जो चीज़ है मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। तो ए बी क्या है? हमारा लंब है, परपेंडिकुलर, यानी जिसको हम पी से प्रदर्शित करते हैं।
तो यहाँ हम लिख दिए। और AC क्या है? हाइपोटेन्यूस यानी एच से प्रदर्शित करते हैं। और आधार क्या है? BC बेस, जो B से प्रदर्शित करते हैं। इसमें हम सब लिख देंगे तो हो जाएगा R P का वर्ग अपान H का वर्ग प्लस B का वर्ग अपान H का वर्ग दिस इक्वल टू 1। R ये होल का पूरे का होल स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो R P अपान H होल स्क्वायर प्लस B अपान H होल स्क्वायर दिस इक्वल टू 1, दिस इक्वल टू 1। यहाँ तक आपको अच्छी तरह समझ में आ ही गया होगा। अब मैं आपको आगे बता रहा हूँ। अब वहाँ देखिए, जैसे P अपान H था होल स्क्वायर प्लस B अपान H होल स्क्वायर था दिस इक्वल टू 1। एक बार बैक देख लीजिए। यह देखिए P अपान H होल स्क्वायर प्लस B अपान H होल स्क्वायर दिस इक्वल टू 1। अब P क्या है? लंब है। H क्या है? कर्ण है। B क्या है? आधार है। और H क्या है? कर्ण है। मैं इसी को विस्तृत तरह से आगे बता रहा हूँ, आप देखिएगा, व्याख्या कर रहा हूँ। तो हो गया R P क्या है? लंब है। तो लंब और H क्या है? कर्ण है। तो हो लंब अपान कर्ण होल स्क्वायर प्लस B क्या है? आधार है। और H क्या है? कर्ण है। तो हो गया आधार अपान कर्ण होल स्क्वायर दिस इक्वल टू 1। तो हो गया लंब अपान कर्ण होल स्क्वायर प्लस आधार अपान कर्ण होल स्क्वायर दिस इक्वल टू 1। अब मैं आपको पहले फार्मूला बताया था लाल अपान कक्का, यानी लंब अपान कर्ण, ये क्या हो गया? साइन हो गया। आधार अपान कर्ण, ये क्या हो गया? कास हो गया। लंब अपान आधार, ये क्या हो गया? टैन हो गया। आपको अच्छी तरह से याद ही हो गया होगा। अब ये दूसरा वाला क्या है? कर्ण अपान लंब, ये क्या है? कोसेक हो गया। और कर्ण अपान आधार, ये क्या हो गया? सेक हो गया। आधार अपान लंब, ये क्या हो गया? काट हो गया। तो ये फार्मूला आपको याद ही हो गया होगा। तो यहाँ देखिए यल अपान के यानी लंब अपान कर्ण। यहाँ देखिए लंब अपान कर्ण, इसीलिए मैं इसको लिख दिया था लंब अपान कर्ण। और दूसरा क्या है? ए अपान के यानी आधार अपान कर्ण। यहाँ देखिए आधार अपान कर्ण। तो ये हमारा क्या हो गया? साइन हो गया। ये हमारा क्या हो गया? कास हो गया। ए यहाँ देखिए ए साइन हो गया, साइन थीटा, और ए कास थीटा, ठीक। और ए वाला टैन थीटा हो गया। माला टैन थीटा का आगे रहेगा। तो ये दोनों आप ध्यान दीजिए। तो हमारे पास लंब अपान कर्ण यानी यल अपान के क्या हो गया? साइन थीटा। यह आधार अपान कर्ण यानी आधार अपान कर्ण, ये क्या हो गया? कास थीटा, ठीक, करेक्ट। तो हो गया आर साइन थीटा होल स्क्वायर प्लस कास थीटा होल स्क्वायर दिस इक्वल टू 1। तो ये देखिए थीटा है तो इसका होल तो होगा नहीं, ये साइन का होल हो रहा है। तो हो गया आर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा दिस इक्वल टू 1। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट यानी समीकरण नंबर 1 हो गया। अब इस समीकरण नंबर 1 से मैं आगे और फार्मूले बता रहा हूँ, आप अच्छी तरह से देखिए। अब यहाँ देखिए पहले मैं साइन का समीकरण नंबर 1 में भाग दिया। समीकरण नंबर 1 में किसका भाग दिया? साइन स्क्वायर थीटा। किसका भाग दिया? साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा तो हो गया आर, इसमें साइन स्क्वायर थीटा अपान साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा अपान साइन स्क्वायर थीटा दिस इक्वल टू, इसमें भी भाग देंगे तो हो गया 1 अपान साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर हो गया। यानी समीकरण नंबर फर्स्ट में किससे भाग दे रहे हैं? साइन स्क्वायर थीटा। किससे भाग दे रहे हैं? साइन स्क्वायर थीटा। तो हमारे पास क्या आ गया? एक कट गया तो 1 आ जाएगा। अब ये कास स्क्वायर थीटा अपान साइन स्क्वायर थीटा दिस इक्वल टू क्या होता है? काट थीटा। काट थीटा क्या होता है? कास थीटा अपान साइन थीटा। क्लियर। तो ये हो गया काट थीटा। और 1 अपान साइन थीटा क्या होता है? कोसेक थीटा। ये आपको फार्मूला तो याद ही होगा। तो हो गया आर 1 प्लस
कॉट स्क्वायर थीटा, दिस इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये इक्वेशन नंबर क्या हो गया, 2 हो गया। इसको इधर कर लेंगे, इसको इधर कर लेंगे, तो हो गया आर, इधर ही जाएगा तो काट इसमें माइनस हो जाएगा, तो हो गया कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस काट थीटा, दिस इक्वल टू 1। ये क्या हो गया, इक्वेशन नंबर 3 हो गया। इसी प्रकार समीकरण नंबर 1 से क्या है, जैसे मैंने साइन स्क्वायर थीटा का भाग दिया था, अब उसी प्रकार कास स्क्वायर थीटा का भाग देंगे। क्या करेंगे, कास स्क्वायर थीटा का भाग देंगे। तो लिख दिए इसी प्रकार जैसे ऊपर किए हैं। समीकरण नंबर 1 में क्या करेंगे, कास स्क्वायर थीटा से भाग देंगे। क्या करेंगे, कास स्क्वायर थीटा से भाग देंगे। तो इसमें भी कास स्क्वायर थीटा से भाग देंगे, इसमें भी देंगे, इसमें भी देंगे, तो हो गया आर साइन स्क्वायर थीटा अपान कास स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा अपान कास स्क्वायर थीटा, दिस इज इक्वल टू 1 अपान कास स्क्वायर थीटा। ये देखिए कास स्क्वायर थीटा ये कट के 1 हो जाएगा। ये साइन स्क्वायर थीटा अपान कास स्क्वायर थीटा। अब यहाँ जैसे मैं बताया था ना, टैन थीटा होता है साइन थीटा अपान कास थीटा, और सेक थीटा होता है 1 अपान कास थीटा। ये तो आपको याद ही होगा। तो यहाँ हो गया साइन स्क्वायर थीटा अपान कास स्क्वायर थीटा, क्या हो गया, टैन स्क्वायर थीटा, क्या हो गया, टैन स्क्वायर थीटा। ये 1 हो ही गया, हो गया, तो ये 1 हो गया, तो हो गया दिस इक्वल टू 1 अपान कास स्क्वायर थीटा, क्या हो गया, सेक स्क्वायर थीटा, क्या हो गया, सेक स्क्वायर थीटा। तो हमारे पास मिल क्या गया, आर टैन स्क्वायर थीटा प्लस 1, दिस इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ये इक्वेशन नंबर 4 हो गया। क्या हो गया, इक्वेशन नंबर 4, यानी फार्मूला नंबर 4 हो गया। अब यहाँ देखिए इसको इधर कर देंगे, तो इसको इधर करेंगे तो माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा आर टैन स्क्वायर थीटा, दिस इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। आर सेक स्क्वायर थीटा, आर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा, दिस इक्वल टू 1। ये इक्वेशन नंबर 5, यानी फार्मूला नंबर 5वां हो गया। अब समीकरण नंबर 1 का वर्ग करने पर, अब देखिए समीकरण नंबर 1 का क्या है, ये समीकरण नंबर 1 है, इसका वर्ग करने पर, तो समीकरण नंबर 1 का हम इसका वर्ग करेंगे, तो हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर, दिस इक्वल टू 1 का भी होल स्क्वायर करेंगे। तो अब इसका व्याख्या करेंगे। तो दोस्तों मैं आपको साइन स्क्वायर थीटा कास स्क्वायर थीटा का स्क्वायर किया था, तो हो गया आर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर, दिस इक्वल टू 1 का होल स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा। अब हमारे पास बीजगणितीय फार्मूला है, क्या है, ए प्लस बी होल स्क्वायर, दिस इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a। क्या है फार्मूला, ए प्लस बी होल स्क्वायर, दिस इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इस फार्मूला के द्वारा हम इसको हल करेंगे। यहाँ क्या हो गया, ए हो गया, ए क्या हो गया, बी हो गया। इसी प्रकार हम हल करेंगे, तो हो गया आर साइन स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर प्लस कास स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू साइन थीटा इंटू कास थीटा, प्लस 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा फिर से एक बार देख लीजिए क्योंकि गड़बड़ हो गया। इसका हम स्क्वायर करेंगे, तो हो गया साइन स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर प्लस कास स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू कास स्क्वायर थीटा, दिस इक्वल टू 1। देखिए थोड़ा सा टेढ़ा रहता है इसलिए थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है, आप इसे अच्छी तरह देखिए। तो साइन स्क्वायर थीटा
होल स्क्वायर का क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर 4 थीटा। इसी प्रकार कास स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर हो गया साइन स्क्वायर 4 थीटा। अब ए वाला पोर्शन इधर हो गया तो हो गया आर साइन 4 थीटा प्लस कास 4 थीटा, दिस इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कास स्क्वायर थीटा। ए इक्वेशन नंबर 4 यानी 6, समीकरण नंबर कितना हो गया 6, इक्वेशन नंबर कितना हो गया 6 हो गया। इसी प्रकार समीकरण नंबर फर्स्ट का घन करने पर यानी क्यूब, घन मतलब क्यूब करने पर, तो हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा टू द पावर क्यूब, टू द पावर क्यूब यानी इसका क्यूब करेंगे तो हो गया दिस इक्वल टू 1 टू द पावर क्यूब। तब इसका बीजगणितीय फार्मूला है 1, फार्मूला क्या है ए प्लस बी टू द पावर 3, दिस इक्वल टू ए टू द पावर 3 प्लस बी टू द पावर 3 प्लस 3 ए इंटू बी इंटू क्लोज दैट ए प्लस बी। क्या फार्मूला है, ए प्लस बी टू द पावर क्यूब, दिस इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a इंटू बी इंटू क्लोज दैट ए प्लस बी। इसी प्रकार इसको हम हल करेंगे तो हमारे पास क्या मिल गया, आर साइन स्क्वायर थीटा टू द पावर क्यू, साइन स्क्वायर थीटा टू द पावर क्यू प्लस कास स्क्वायर थीटा टू द पावर क्यू प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक, इंटू कास स्क्वायर थीटा क्लोज दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा। तो हमारे पास क्या मिल गया, साइन स्क्वायर थीटा टू द पावर क्यू प्लस कास स्क्वायर थीटा टू द पावर क्यू प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कास स्क्वायर थीटा क्लोज दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा। इसका मान क्या होगा, 1 होगा। क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि फार्मूला पीछे बताए ही थे। और दिस इक्वल टू 1 यानी यह है इसका ए का क्यूब करेंगे तो 1 ही आएगा, ए का क्यूब करने के बाद 1 ही आएगा। तो हमारे पास क्या हो गया, आर इसका इसमें गुणा हो जाएगा तो 3 दूना 6 हो जाएगा, तो इसी प्रकार इसका भी 6 हो जाएगा तो हो गया 6 साइन टू द पावर 6 थीटा प्लस कास टू द पावर 6 थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कास स्क्वायर थीटा, दिस इक्वल टू 1। ये समीकरण नंबर 7 हो गया। या ये वाला पोर्शन यहाँ रहेगा, बाकी इधर चला जाएगा तो हो गया साइन टू द पावर 6 थीटा प्लस कास टू द पावर 6 थीटा, दिस इज इक्वल टू 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कास स्क्वायर थीटा। ये फार्मूला 8 हो गया यानी 8 हो गया। दोस्तों मैं आपको इसी प्रकार अच्छे अच्छे फार्मूला बताएंगे, आप मेरे वीडियो को देखते रहिए, आप मेरे चैनल पर आकर अच्छी तरह से पढ़िए। मैं आपको कंपटीशन का मैथ का एकदम विस्तृत तरह बताता हूँ और यूपी स्पेशल भी बताता हूँ, उसके भी क्वेश्चन, आप छोटे छोटे जो क्वेश्चन है बताता हूँ, और जो विस्तृत कर रहा हूँ इससे आप सारे कंपटीशनों में फ़ायदा ले सकते हैं। दोस्तों आप मेरे चैनल पर आइए, वीडियो देखिए, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर करिए। धन्यवाद।